हाय माय डियर स्टूडेंट्स। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा पाठ क्रमांक 3 दादी माँ का परिवार। रमाकांत कांत, इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949, खंडेला उत्तर प्रदेश। रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। परिचय। रमाकांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए। संकट यानी मुसीबतों के समय हमें शांति से काम लेना चाहिए। एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन, धैर्य यानी हिम्मत से यूनिटी के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। जरा सोचो, बताओ, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो, जैसे जल, वन, जल यानी पानी, पानी नहीं रहा तो वन, वन यानी जंगल। प्राकृतिक हमारी माता है, वह हमारी जीवनदायिनी है। प्रकृति से हमें कई प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं कि नहीं, जल, वन, खनिजे, तेल, ये सब हमको प्रकृति से मिलते हैं। ये समाप्त हो जाए तो इस पर लेखक ने विचार करके लिखने को बोला है। आगे देखते। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। तो वह निपट अकेली थी, एकमात्र अकेली थी। फिर भी घर आबाद था, फिर भी घर भरा पूरा हुआ था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती यानी स्वच्छ करती, सावरती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। परिवारजन कौन था उनका, अभी देखने वाली हम आगे कहानी में। फैमिली मेंबर, परिवारजन यानी फैमिली मेंबर। बतियाती यानी बातें करती। रात होती सो जाती, दिन मजे में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। आप सुनो परिवार की कहानी। अभी शुरू होती है दादी माँ के परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। बरगद यानी वट वृक्ष। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। घोंसले में कौन रहती थी, ये चिड़िया। दादी माँ की थी संगिया यानी साथी, मित्र, दोस्त। चिड़िया का नाम था नीलू। ये चिड़िया का नाम क्या था, नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। नीलू सुबह दादी माँ आंगन बुहारती यानी स्वच्छ करती, तब नीलू फुदकती, चिचियाती यानी चू चू करते दादी माँ के आगे पीछे घूमती। दादी माँ से बतियाती यानी बातें करती। एक और थी दादी माँ की साथनी, और दूसरी कौन साथनी थी यानी दोस्त थी, तो वो चिंकी चुईया। चिंकी चुईया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। ये बिल दिख रहा है ना इधर, चिंकी चुईया। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहे, वे सब यदि होते खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहते भी थी सुखी। दादी माँ अगर दुखी हो गई तो ये भी नहीं रहते थे सुखी। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनो मीनो नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चिंकी चूहा है बोले क्या, चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती,
कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े तंटों में मत पड़ो। तनकी, एकता का ध्यान धरो, थोड़ा एकता का ध्यान, तनिक यानी थोड़ा एकता का ध्यान धरो। सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। दादी माँ रोज उनको एकता के बारे में समझाती थी, कहती थी कि बच्चों आपस में मत लड़ो, एकता बनाकर रखो, सब मिलकर रहा करो, क्योंकि एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यह दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ बताती। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चले गई। नीलू जो थी वो दाना चुगने चले गई और अपने बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी थे, अन्य दूसरे भी चिड़िया अन्य दूसरे भी। उसके साथ खलिहानी में धान उगे हुए थे। भात सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। देखो खलिहानी यानी कटी हुई फसल, धान यानी अनाज उगे हुए थे भात। सूरज की किरणें यानी इवनिंग का टाइम था, ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। प्यारे बच्चों, दूसरे भाग में अगला भाग लेंगे हम। उनको ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। मुनमुन क्या बता रही है? क्या सासू माँ आने वाली है, मुझे अभी घर जाना है, घोंसले में कोई नहीं। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई बेचारी, उलझ कर रह गई। उड़ने लगी तो उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई। कौन बोलती है? मुनमुन। वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी, वो भी फंस गई थी, है ना। कहीं में फंस गई थी, ये जाल में फंस गई थी, इधर जाल दिख रहा है ना, इसमें फंस गई थी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गई है। बहेलिया यानी शिकारी, ये जाल दिख रहा है ना, उसमें सब फंस जाते हैं। बहेलिया यानी शिकारी, शिकार करने वाला, के जाल में फंस गए हैं। बहु तेरे उन्होंने प्रयत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। वो सब फंस गए और घर जाने की आस उनकी खत्म हो गई। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। छोटे जो बच्चे थे ना, तो उनका ख्याल आ रहा था। बुरी बातें वे सोचने लगे, है ना, मन में विचार आता है ना सबके, ऐसा होने के बाद जाल में फंस जाते तो बच्चों का ख्याल आया और बुरी बातें वे सोचने लगे मन में। सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। देखो सब बाकी जो चिड़िया थे वो रोने लगे, तब नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत यानी थके हुए थे, लेकिन शांत थे। क्लांत यानी थका हुआ। फिर दादी माँ की सीख सुनाई दी, उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन भी थी उनकी हमजोली। तू नक्कर वह यो बोली, तू नक्कर यानी चिढ़कर, बोला क्या? मुनमुन भी थी उनकी हमजोली, उनके साथ। तू नक्कर वह बोली, हमें भी एकता है, हम में भी एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं क्या, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितने भी एकता रखो, क्या धरा है, जब कुछ कर ना सको। हम में एकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, है ना, क्या ऐसे बोल रही मम्मी। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई। तो टीनू क्या बोलती है? बस इतने में ही डर गई। हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत को दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहती हो कैसी एकता? मुनमुन क्या बोलती? कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अकल का पता यानी तरकीब बताना। टीनू ने समझाई युक्ति, उसी से मिल सकती थी मुक्ति।
योजना सबके मन को भाई। फिर किसने योजना बनाई? टीनू ने भी समझाई युक्ति। उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेंगी 1 2 3 4। कौन बोलेंगी? मीनू। मीनू बोलेंगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। वो सब जाल के साथ 1 2 3 4 बोल के उड़ चले। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रहे थे मन में। बहेलिया ठगासा रह गया। बहेलिया यानी शिकार करने वाला जो था जाल में, जिन्होंने जाल में फंसाया था ना चिड़िया को, वो ठगा सा रह गया, यानी देखते ही रह गया। सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या किया? ये क्या किया? क्वेश्चन मार्क इधर। क्या करता वो बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़िया तनिक ना संकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। तनिक भी वो न संकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए। चिंता में दादी माँ बैठी हुई थी। बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे। चिंकी जो थी ना, चुईया चिंकी, उनकी आंखों में आंसू थे। उदास हो रहे थे, चुस्कू मुस्कू भी थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था क्लांत। सबका मन कैसा? थका हुआ था। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा। आनन पानन यानी शीघ्रता से। सबने क्या देखा? अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा। आनन पानन में चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू, प्यारे विचित्र हाल उनका देखा। आनन पानन यानी शीघ्रता से। अनेक थे पर था उनमें एक साथ आंगन में उतरे। सब वो जाल में थे ना, वो सब एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। चिंकी जो थी वो भी पास आ गई आंगन में, और दादी माँ की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें वह यह बोली, बहुत देर से आए हो नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। टीनू मीनू समझदार थी, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई, यही अच्छी बात हुई। सच है जान हमारी बची, पर आप भी है जाल में। जान बची है लेकिन अभी भी हम जाल में हैं फंसे। तनिक हमें संभालो, इसी से बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेंगे एकता की गोली। बच्चों उसमें ही शक्ति है, एकता में ही शक्ति है। वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएंगी, जाल से मुक्त कराएंगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें? हम एक हैं पर क्या करें? बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। फिर से दादी माँ ने उन्हें एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों के ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए। वही यह बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते। 1 और 1 11 होने यानी एकता में रखते हुए 1 और 1 11 होते, यानी एकता में बल होना। किसी तरह की तुम सिसक ना करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएंगी। कौन? चिंकी। जाल काट बाहर ले आएंगी। टीनू मीनू कहा, हम आजाद हो रहे आहा। मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। आप
सब मिलकर हमें बचाओ, यही बात नीलू ने कही। नीलू ने कौन सी बात कही? चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। जो चुस्कू मुस्कू ये चिंकी चूहे के बच्चे थे, चिंकी चूहे के बच्चे थे, उनको बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ, यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं, भेदभाव करते थे क्या? वो नहीं, सब मिलकर रहते थे। बात चिंकी के मन को भाई, चिंकी यानी जो चुस्कू मुस्कू की माँ थी उनको भाई। दौड़ भाग झटपट आई दादियों बोली, मिल कर रहो हम जोली यानी साथी। एक रहोगे तुम सब हार नहीं मिलेंगी तब। एक मिलकर रहेंगे तो तुमको हार नहीं मिलेंगी। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पेन दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़िया चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पंगे। दादी माँ की सीख रंगलाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला सो सब भला। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। परिणाम अच्छा तो सब अच्छा, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। बच्चों समझ में आया?